नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, क्या होते हैं इसके लक्षण, क्या होते हैं इसके टाइप और क्या होता है इसका ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुंच सके। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी व्यक्तित्व विकार क्या है। हर एक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति के विचार, भावनाएं और बर्ताव ही उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। ऐसे में व्यक्तित्व के प्रकारों और खासियतों के बारे में कई अलग अलग मान्यताएं हैं। इसके चलते व्यक्तित्व को समझने के कई अलग अलग तरीके हैं। ऐसे में व्यक्तित्व विकास का कारण अभी तक अज्ञात है। हालांकि बचपन में इंसान के सामने पेश आए हालात और उनके जीन, आनुवांशिक या वंशानुगत लक्षण इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। हर व्यक्तित्व विकार का अपना एक अलग लक्षण होता है। यह तकलीफ किसी को बहुत अधिक, को किसी को बेहद कम होती है और पीड़ित को कई बार यह भी समझ नहीं आता है कि उन्हें कोई दिक्कत भी है। उन्हें लगता है कि उनके विचार बेहद ही स्वाभाविक हैं और वे अपनी परेशानियों के लिए भी दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं। इस बीमारी के लक्षण में एकांत में रहने की भावना, बोरियत से लेकर शत्रुओं के प्रति सहानुभूति भी शामिल है। इन समस्याओं का पता अमूमन जब तक चलता है तब तक कि पीड़ित 20 से 30 साल का हो चुका होता है। मनोचिकित्सकों द्वारा रोगी से बात करके उनकी समस्या समझने के बाद इसका निदान किया जाता है। आपको जो उपचार दिया जाता है वह आपके व्यक्तित्व विकार, उसकी गंभीरता और आपकी परिस्थितियों पर निर्भर है। उपचार में अधिकांशतः रोगी से बात करना और कभी कभी दवाएं दिया जाना शामिल है। व्यक्तित्व विकार अमूमन लंबे समय से चली आ रही दिक्कत होती है। ऐसे में इनके उपचार में महीनों से लेकर सालों तक लग सकते हैं। व्यक्तित्व विकार का मतलब क्या है? व्यक्तित्व विकार का आशय एक ऐसी अवस्था से है जिसमें व्यक्ति को अपनी भावनाएं और बर्ताव हमेशा ही सही लगता है, यहाँ तक कि अगर उन भावनाओं के चलते व्यक्ति के निजी जीवन में कोई बड़ी परेशानी ही क्यों न आ जाए, वह अपनी बात को ही सही मानता है। व्यक्तित्व विकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। व्यक्तित्व विकार के प्रकार क्या हैं? आमतौर पर 10 प्रकार की दिक्कतों को व्यक्तित्व विकार से जोड़ते हैं। इन दिक्कतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हालांकि इन सभी में बहुत अंतर नहीं है। विकारों और उनकी श्रेणियां इस प्रकार हैं। वर्ग 1 डिसऑर्डर, जिसमें रोगी अजीब और सनकी बर्ताव करता है, जैसे व्यक्तित्व में पागल वाले डिसऑर्डर। स्किज़ोइड व्यक्तित्व, जिसमें व्यक्ति लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता है। स्किज़ोटिपल व्यक्तित्व विकार, जिसमें व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि संबंध कैसे निभाने हैं और उनके बर्ताव का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। वर्ग 2 डिसऑर्डर, जिसमें रोगी नाटकीय, भावनात्मक और अनियमित बर्ताव करता है, जैसे आत्ममुग्धता वाले व्यक्तित्व विकार, नाटकीय चरित्र होने का व्यक्तित्व विकार, बर्ताव व्यवहार संबंधों को लेकर बेहद स्थायी व्यवहार करने का व्यक्तित्व विकार। वर्ग 3 उद्विग्न और भय से भरा हुआ बर्ताव करने का विकार। इसमें शामिल हैं सामाजिक जीवन में असहज हो जाना और लोगों से व्यक्तिगत संबंध न बना पाना, कई लोगों से सलाह लिए बिना स्वयं कोई निर्णय न ले पाना, हर एक चीज़ को बहुत अधिक सुव्यवस्थित और निर्धारित जगह पर रखने पर अत्यधिक जोर देने का दबाव। व्यक्तित्व विकार के लक्षण, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सिम्टम्स। व्यक्तित्व विकार के लक्षण क्या हैं? किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व विकार तो नहीं है। यह जांचने के लक्षण कुछ इस तरह हैं। बर्ताव और व्यवहार अचानक से बहुत ज़्यादा बदल गया है। यह बदलाव कुछ दिनों
तक भी रह सकता है और कुछ घंटों में भी ठीक हो सकता है। दूसरे लोगों पर बहुत अधिक निर्भर हो जाना, सामाजिक रूप से अलग थलग रहना, अचानक बहुत अधिक गुस्सा आना, हमेशा यह डर लगना कि कोई आपको छोड़ देगा और इसके प्रति बेहद भावुक व्यवहार करना, बेहद आत्ममुग्ध होना, आवेगशील, भयभीत रहने वाला, खुद को नुकसान पहुंचा लेने वाला, खतरनाक बर्ताव करने वाला, इसमें बहुत अधिक असावधानी से वाहन चलाने तक शामिल है। किसी भी परिस्थिति को लेकर तुरंत समाधान और संतुष्टि की चाह, अपने आवेगों पर नियंत्रण न रख पाना, अच्छे व्यक्तित्व रिश्ते न बना पाना, लोगों को संदेह और अविश्वास की नज़र से देखना, दोस्त बनाने में दिक्कत होना, दूसरों के प्रति संवेदनशील न होना। दोस्तों, हम जानते हैं इसके कारण के बारे में। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कॉज क्या होते हैं, व्यक्तित्व विकार के कारण क्या हैं। मोटे तौर पर फिलहाल व्यक्तित्व विकार के सभी कारण अभी तय नहीं हैं। हालांकि शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि आनुवांशिक वजह, दिमाग की संरचना और कार्य वातावरण, संस्कृति और सामाजिक परिवेश इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि इन्हीं कारणों के चलते व्यक्ति बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है, जिसका आशय उसका व्यवहार और बर्ताव अस्थिर रहने से है। किसी के भी व्यक्तित्व के विकार में उसके आनुवंशिक कारणों के साथ पालन पोषण के तरीके भी शामिल होते हैं। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर लंबे समय से बहस जारी है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में प्रकृति, आनुवंशिक कारण या पालन पोषण में से किसका अधिक बड़ा योगदान होता है। व्यक्तित्व विकार के कई कारण हैं, जैसे दिमाग। जिन लोगों में व्यक्तित्व विकार होता है उनका भावनात्मक बर्ताव अन्य लोगों से बेहद अलग होता है। ऐसे में दिमागी संरचना और वहां उपस्थित दिक्कतों को व्यक्तित्व विकार का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। इसके तहत यह माना जाता है कि दिमाग का हिस्सा जो भावनाओं, निर्णय लेने की क्षमताओं आदि को नियंत्रित करता है, वह ठीक से शरीर के बाकी हिस्सों के साथ काम नहीं कर पा रहा है, मतलब सूचनाएं संप्रेषित नहीं कर पा रहा है। आनुवंशिक, हालांकि किसी भी गुणसूत्र जीन का व्यक्तित्व विकार से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जुड़वा लोगों पर हुए शोध के मुताबिक मानसिक दिक्कतों का सीधा वंशानुगत संबंध है। जिन लोगों के निकटतम रिश्तेदारों को यह समस्या रही है, उन लोगों में भी इस समस्या के होने की संभावना 5 गुना बढ़ जाती है। वातावरण का योगदान। जिन लोगों के जीवन में दर्दनाक घटनाएं घटी हैं, जैसे बचपन में यौन उत्पीड़न हुआ है, शारीरिक प्रताड़ना हुई है, अभिभावकों की उपेक्षा या उनसे अलग हो जाना आदि भी व्यक्तित्व विकार का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। जब आप बड़े हो रहे होते हैं तब आप भावनात्मक परिवर्तन और आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य बैठाना शुरू करते हैं। ऐसे में जो बच्चे उपेक्षित या प्रताड़ित रहे हैं वे इन चीज़ों को नहीं सीख पाते, जिसके चलते बड़े होने पर उन्हें यह समझ नहीं आता कि परिस्थितियों में कैसे बर्ताव करना है। व्यक्तित्व विकार की आशंका किन वजहों से बढ़ जाती है। अधिकांश लोग जिनमें व्यक्तित्व विकार के लक्षण पाए जाते हैं वे किसी सदमे से गुजर चुके होते हैं। जिन लोगों ने बचपन में किसी सदमे का सामना किया है उनमें व्यक्तित्व विकार होने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं उन दिक्कतों के बारे में जिनके चलते व्यक्तित्व विकार जन्म ले सकता है। बचपन में उपेक्षा हुई हो, शारीरिक प्रताड़ना हुई हो, भावनात्मक प्रताड़ना हुई हो, यौन उत्पीड़ना, अभिभावकों का तलाक, अभिभावक की मृत्यु, बचपन में परिवार का खराब माहौल, परिवार के अन्य लोगों
को मानसिक विकार या दिमागी तकलीफ रहना। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि जिन जिन लोगों ने कोई सदमा सहा है उन सभी को व्यक्तित्व विकार हो जाएगा। हाँ, उन्हें व्यक्तित्व विकार होने की संभावना अधिक है। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें शुरुआती तौर पर किसी तरह से इस बीमारी का कोई लक्षण न रहा हो, लेकिन बाद में उन्हें यह बीमारी हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? व्यक्तित्व विकार आमतौर पर आपके आनुवंशिक कारणों और बचपन में मिले माहौल पर निर्भर करता है। ऐसे में व्यक्तित्व विकार कतई ऐसी समस्या नहीं है जिससे उसका होने से पहले उससे बचाव किया जा सके। इसके बावजूद कुछ खास उपायों को अपनाकर इस समस्या के लक्षणों को नियंत्रण में लाया जा सकता है और एक बेहतर जिंदगी बिताई जा सकती है। बहुत ज़्यादा शराब न पिएं, नियमित व्यायाम करें लेकिन बहुत अधिक व्यायाम भी न करें। छोटी छोटी चीज़ें करें, जैसे अपने घर से एक स्टॉप पहले ही उतर जाएं और पैदल घर जाएं। योग और ध्यान जैसे तनाव नियंत्रण में लाने वाले और मानसिक आराम पहुंचाने वाली चीज़ें करें। कोई हॉबी बनाएं, इसमें आपको नए नए दोस्त, नए नए लोगों से मिलने में मदद मिलेगी। साथ ही रोज़मर्रा के जीवन की भागदौड़ और तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। अकेले रहने से परहेज करें, अपने दोस्तों और परिवार के संपर्क में रहें। पर्याप्त नींद लें। हाँ, अगर आप पूरी नींद न भी ले पाएं तो परेशान न हो। नियमित रूप से चिकित्सकीय सहायता लेते रहें। आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए चेकअप और नियमित जांच के कार्यक्रम को अनदेखी ना करें। अपने खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत सारे फल और सब्जियां खाएं, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। अपने दोस्त या परिवार वालों और अपने थेरेपिस्ट से इस बात की चर्चा जरूर करें कि आप आंतरिक रूप से कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके मन में क्या चल रहा है। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व विकार परीक्षण, डायग्नोसिस ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। व्यक्तित्व विकार का इलाज करने के लिए कोई निर्धारित टेस्ट नहीं है और ना ही इलाज किसी एक लक्षण पर आधारित होता है। व्यक्तित्व विकार का निदान आमतौर पर एक विशेषज्ञ मनोचिकित्सक द्वारा किया जाता है। ये डॉक्टर्स रोगी के कई इंटरव्यू लेते हैं जिसमें वे रोगी से उसके अन्य रोग, मनोरोग के लक्षणों आदि के बारे में चर्चा करते हैं। जरूरत महसूस होने पर डॉक्टर रोगी के परिवार और मित्रों से भी बात करते हैं। डॉक्टर रोगी से उनके लक्षणों के बारे में बात करने के अलावा उनका एक विस्तृत मेडिकल परीक्षण भी करते हैं। इसका लक्ष्य तय करना होता है कि रोगी में जो लक्षण नज़र आ रहे हैं वह कहीं किसी दूसरी बीमारी की आहट तो नहीं है। साथ ही डॉक्टर रोगी के परिवार की मेडिकल हिस्ट्री और मानसिक रोग आदि के बारे में चर्चा करते हैं। कई बार लक्षण दिखते हुए व्यक्तित्व विकार के उन निर्धारित प्रकार को पहचान पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसका कारण है कि कई सारे व्यक्तित्व विकारों के लक्षण सामने होते हैं। साथ ही कई बार रोगी में एक साथ एक से अधिक व्यक्तित्व विकार होते हैं। कई अन्य विकारों से जैसे अवसाद, बेचैनी, मादक द्रव्यों का सेवन जैसे दिक्कतों से व्यक्तित्व विकार के इलाज की प्रक्रिया में अड़चनें आती हैं। इन सब के चलते व्यक्तित्व विकार के इलाज में समय अवश्य लग सकता है, परंतु यह बहुत आवश्यक है ताकि समस्याओं को स्थायी समाधान निकाला जा सके। व्यक्तित्व विकार का इलाज, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट आमतौर पर इस बात पर निर्भर है कि रोगी को किस तरह की तकलीफ है, कब से है और कितनी गंभीर है। साथ ही उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है। आमतौर पर इस तरह की तकलीफ़ों में मानसिक, मेडिकल और सामाजिक जैसी सभी ज़रूरतों को पूरा करना महत्वपूर्ण होता है। इसकी वजह है कि व्यक्तित्व विकार को ठीक होने में महीनों से लेकर सालों तक लग जाते हैं। मनोचिकित्सा,
अलग अलग व्यक्तित्व विकारों के लिए अलग अलग तरह के उपचार शामिल हैं। उपचारों के दौरान व्यक्तित्व से लेकर समूह और पारिवारिक तक मनोचिकित्सा शामिल है। मनोचिकित्सा के दौरान रोगी विशेषज्ञ से अपनी मनोदशा, भावनाओं और विचारों और बर्ताव के बारे में बात कर सकते हैं, जिससे कि वे अपने तनाव से निपटकर अपनी समस्या को संतुलित कर सकते हैं। रोगी को लोगों से ठीक से मिलने जुलने की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। इस ट्रेनिंग के दौरान रोगी यह सीखते हैं कि किस तरह वे अपनी बीमारी को नियंत्रण में ला सकते हैं और अपने आसपास के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ने से रोक सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी मेडिसिन की। आमतौर पर जो दवाइयाँ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कुछ लक्षणों को निपटने में सहायक सिद्ध होती हैं, इन लक्षणों में घबराहट, उद्वेग, आकुलता, व्याकुलता और धारणाएं आदि शामिल हैं। मनोरोग प्रतिरोधी दवाएं, अगर रोगी को अधिक गुस्सा आना या बेचैनी और मनोविकार जैसी दिक्कतें हैं जिसमें रोगी के विचार और भावनाएं परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, तो दवाएं लेने से राहत मिलती है। अवसाद, अगर रोगी को डिप्रेशन है, मनोदशा ठीक नहीं है, उसे अवसाद, गुस्सा, बेचैनी, बिना सोचे विचारे कुछ करने की आदत या निराशावादिता है, तो उन्हें अवसर रोधियों से राहत मिलती है। बेचैनी रोगी दवाएं, अनिद्रा, उत्तेजना और बेचैनी जैसी अवस्था होने पर इस तरह की दवाएं सहायता करती हैं। हालांकि कुछ मामलों में इन दवाओं से इम्पल्सिव बर्ताव यानी कि बिना विचारे क्षणिक आवेश में कुछ भी करने जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। के चलते कुछ व्यक्तित्व विकारों में इन्हें देने से डॉक्टर परहेज करते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन, व्यक्तित्व विकार से जुड़ी समस्याएं क्या हैं। व्यक्तित्व विकार से न केवल पीड़ित व्यक्ति बल्कि उसके करीबी लोग जैसे दोस्त और परिवार वालों पर बुरा असर पड़ता है। व्यक्तित्व विकार से क्या क्या हो सकता है। घर, स्कूल और कार्य क्षेत्र पर संबंधी रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। सामाजिक रूप से पीड़ित एकाकी हो जाता है। शराबी और नशे की लत लग जाती है। ऐसी चीजें करना जो आप आमतौर पर नहीं करते हैं। क्षणिक आवेश में कार्य कर देना। शराबखोरी के कारण लगातार गिरता स्वास्थ्य, आकांक्षाओं, कैरियर प्लान और जीवन लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे पाना। तो दोस्तों ये थे जो है रिस्क फैक्टर। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बहुत सारी मेडिसिन हैं जिन्हें लेने से बहुत सारे रोगी बहुत जल्दी ठीक हुए हैं और वो हमेशा के लिए ठीक हुए हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी में जो है सिम्टम्स को मैच करके, मेंटल फिजिकल सिम्टम्स को मैच करके मेडिसिन को चुना जाता है। तो दोस्तों उन्हीं में से कुछ दवाएं मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है नाइट्रोम्यूर। अगर किसी को दुख के कारण या प्रेम में विफलता के कारण अगर उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन हुआ है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और दोस्तों इसकी दूसरी मेडिसिन है एसिड फॉस। जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं उनको जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अकेले हो गए हैं, बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एसिड फॉस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर उनके मेंटल सिम्टम्स इस मेडिसिन से मिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है और उनकी ये मेंटल प्रॉब्लम है हमेशा के लिए ठीक कर देती है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है जेलेसिमियम। जेलेसिमियम भी जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है उनमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, जो कि बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। मेडिसिन है बेराट्रम अल्बम। दोस्तों बेराट्रम अल्बम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो है 3 मीनियाज होते हैं। अगर ये मीनियाज और ये मेंटल सिम्टम्स उनके मैच करते हैं बेराट्रम अल्बम से तो बहुत ही
अच्छे रिजल्ट देती है। बेराड्रम अल्बम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बहुत ही बेहतर मेडिसिन है। अर्जेंट्रम नाइट्रम ये भी जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बहुत सारी होम्योपैथी में मेडिसिन भर भर के हैं। ये जो है मेंटल सिम्टम्स को देखकर दी जाती हैं। इस मेडिसिन से मेंटल सिम्टम्स मिलते हैं, उनको वो मेडिसिन दी जाती है, उस मेडिसिन से उनकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। दोस्तों इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।